झांसी के गुरसराय थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा में मौजूद 62 वर्षीय व्यक्ति द्वारा फंदा लगाने का मामला सामने आया। घटना के बाद इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राजेंद्र प्रसाद को छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट से जुड़े एक मुकदमे में पुलिस थाने लेकर आई थी। इसी दौरान उन्होंने थाना परिसर के टॉयलेट के अंदर गमछे से फंदा लगा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उन्हें तत्काल गुरसराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने संबंधित मुकदमे को फर्जी बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई और पूरे मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं घटना ने पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि अभिरक्षा में मौजूद व्यक्ति तक गमछा कैसे पहुंचा और थाना परिसर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई। घटना के बाद इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी जानकारी दी है। झांसी से शुगर सिंह यादव की रिपोर्ट। बाड़ा जानवर वगैरह बनते हैं, वहाँ पे हमारा बोर है, वहाँ से हमारे जहाँ पे हम घर में रहते हैं वहाँ पे पानी आता है। तो हमारे पिताजी पानी को बंद करने गए थे, बोर को सबमर्सिबल को बंद करने गए थे। सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास की बात है। तो वहाँ पे इन्होंने आरोप लगाया और पिताजी ने बताया कि एक छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, और वो 7-8 साल की बच्ची जो थी वो कनेर का फूल तोड़ रही थी। दरवाजे के बाहर लगा, गांव वाले सभी तोड़ते हैं। तो पिताजी ने उसे डांट दिया, झपट दिया। वो घर पे गई, उसने क्या बताया क्या नहीं बताया। आज क्या हुआ? और इसकी वजह से उन लोगों ने जो है फिर 112 बुलाई है और 112 बुला के 12:30 बजे हमारे पिताजी को गुरसराय थाने में लेके आए। हाँ, फिर इसके बाद उनकी कार्रवाई हुई है। हमारे को 7 बजे के बाद हम मिले हैं। 10 बजे तक हम थाने में रहे। पिताजी को हमने खाना खिलाया, उनका हालचाल पूछा। कोई तबीयत उसमें ख़राब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब आकर के जो है हम सुबह 7:30 पौने 8 बजे थाने गए कि हम चाय लेके गए। तो हमारे को ये बताया गया कि आपके पिताजी को जो है श्वास की तबीयत ख़राब है, तो इसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में 6 बजे के आसपास भिजवाया। जबकि क्या हुआ? और जबकि हुआ और कुछ दूसरा था कि उन्होंने क्या हुआ था? क्या हुआ? ये हमारे पिताजी उसी टाइम पे एक्सपायर हो गए थे। हमें ये बात बताया नहीं गया है। फिर हमें वहाँ पे थाने में ये खबर मिली है कि पिताजी लघु शंका करने गए थे, गए थे लेटरिन। तो वहाँ पे जो लुंगी वो पहने हुए थे, उसी लुंगी से उन्होंने आत्महत्या की। हमें ये बताया। फांसी पे लटक कर? अब ये नहीं बता सकते, ये चीज़ हमारे को लुंगी से फांसी लगाई ना? हाँ, उन्होंने यही बताया कि लुंगी से फांसी लगाई। क्यों लगा ली? क्या है? अब ये तो जब हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप बनेंगे, कोई झूठे आरोप लगेंगे तो उस चीज़ को हम शायद नहीं कर सकते। ये आरोप लगाया था कि ये 7 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने पुलिस को बताया तो होगा कि झूठा है ये पूरा मामला, तो पुलिस मानी नहीं क्या? पुलिस ये है कि पुलिस तो ये बोल रही है कि प्राथमिक उपचार जो हो जाए, पहले इसकी जाँच हो जाए, इसके बाद नहीं, पहले जब मुकदमा लिखा गया, जब पिताजी को हिरासत में लिया था, हाँ, तो उस समय आप लोगों ने कहा नहीं कि पूरा मामला झूठा है? हमने पूरा बताया था, लेकिन गांव वालों का दबाव, हमारे गांव के भी कई लोग हैं, हमारे प्रधान जी लोग भी हैं, जो उन लोगों ने हमारे ऊपर इन लोगों के ऊपर थाने में पुलिस की वजह से, पुलिस की प्रताड़ना से मेरा। अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये इतना जरूर कह सकते हैं कि हमारे पिताजी की उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं की। अच्छा, हाँ। फिर किसने मारा है? उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं की है। इस चीज़ के लिए या तो दबाव बनाया गया है या हमारे गांव वालों ने, क्योंकि हमारा पूरा गांव जो है हमारे खिलाफ है। किस मंदिर की पुजारी थी? हम लोग राधा कृष्ण भगवान के मंदिर के पुजारी हैं, बागे बिहारी, जिनके ज़मीन 8 बीघा ज़मीन है। हम 3 पीढ़ियों से हमारे दादा परदादा लोग पूजा करते हैं। तो मुख्य पुजारी इस समय पिताजी थे आपके? हमारे पिताजी थे, हम भी करते हैं। क्या नाम है आपका? उसी को लेकर कुछ रंजिश है क्या मंदिर की जमीन को? गाँव को लेकर के वो तो हर कोई यही सोच रहा है कि इनको गाँव से भगाया जाए। क्या नाम बताया? सर, पुलिस हिरासत में एक बुजुर्ग ने आत्महत्या का प्रयास किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सुबह थाना गुरसराय से एक कॉल हमारे पास आई थी कि थाने परिसर में एक अभियुक्त पोक्सो एवं छेड़खानी का अभियुक्त जो है, उन्होंने थाना परिसर में जो हमारे टॉयलेट है उसमें अपने गमछे से फांसी लगाने के प्रयास किया। तत्काल थाने के फोर्स ने उनको जो लोकल CHC है वहाँ पर उपचार हेतु लेके गए थे और उनको तत्काल वहाँ से क्योंकि कंडीशन क्रिटिकल थी तो उनको तत्काल हमारे जो झांसी में स्थित मेडिकल कॉलेज को उपचाराधीन भेजा गया था। अभी फिलहाल मैंने अंदर डॉक्टर लोगों से भी बात किया है। वो कह रहे थे कि जो स्थिति आए थे बहुत क्रिटिकल गैस्पिंग स्थिति में आया है और इस स्थिति को देखते हुए जो ये पल्मोनरी रेसिस्टेंस जो CPR जो किया जाता है वो किया जा रहा है।
फिलहाल उनके परिवार को भी सूचना दिया है, वो भी आ रहे हैं। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। स्थिति सर कैसी है, कोई गंभीर है? फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि स्थिति गंभीर है इनका, और उसका जो CPR इलाज चल रहा है, और बाकी डॉक्टर जो भी अवगत कराएंगे आपको अवगत कराएंगे। आप किस तरह से, आप किस तरह गिरफ्तार हुआ था। हाँ, ये बेसिकली पोक्सो एवं 300 मतलब जो छेड़खानी वाले मुकदमा में गिरफ्तार हुए थे और थाने पर दाखिल हुए थे, और प्रॉपर इसमें कार्रवाई हुई है। जो भी विषय सामने आएंगे आपको। आपके स्तर से भी कोई जांच की जा रही है क्या? हाँ, मैंने तत्काल SP आर्य को पूरी घटनाक्रम को लेते हुए तत्काल मुझे एक रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए बोला है, और इस मामले में जो भी लापरवाही हो या जिम्मेदारी जिनकी भी बनती हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की।